Hello students, welcome once again in our class। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, क्या पहचान होती है, ये आज हम इस टेंस में जानते हैं और उनके रूल को भी पढ़ते हैं। जब हम पहले पढ़ा करते थे, आप जानते हैं कि हिंदी में इसकी पहचान होती है कि हिंदी के जितने भी सेंटेंस होते हैं बाद में ता है, ते है, ती है, ता हूं, लेकिन ये सब हिंदी वाले सेंटेंस में आता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदी के सेंटेंस पढ़ते हुए चल रहे हैं, आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। पहले क्या था, हिंदी के सेंटेंस दिया करते थे बोर्ड एग्जाम में भी और उनकी इंग्लिश बनानी होती थी, लेकिन अब वो पैटर्न चेंज हो गया। अब क्या है, केवल एक सेंटेंस देता है, करेक्ट वर्ब भरने के लिए बोलते हैं कि करेक्ट वर्ब भरिए। तो अब हमारा काम इससे नहीं चलने वाला कि हम बोले कि हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ता हूं और हमारी बात खत्म हो गई। नहीं, पहली पहचान ये सही है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती आता है। जैसे वह घर जाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, बच्चे नदी में स्नान करते हैं, बात सही है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पहचान की बात करूं, नंबर 2, इस टेंस की सर पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? जितने भी हमारे डेली रूटीन के वर्क हैं, जितने भी काम हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जितने भी काम हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी से पूछना है या किसी को बताना है। मैंने आपसे पूछा आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? आपने बोला सर मैं सुबह को 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं टहलने चला जाता हूँ, फिर मैं घर वापस आता हूँ, मैं नहाता हूँ, स्नान करता हूँ, मैं फिर खाना खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। ये हमारा डेली रूटीन हुआ। तो बच्चों, जितने भी डेली रूटीन के वर्क हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। सेकंड पहचान। नंबर 3, पहले एक काम करना, आपको पहले सिर्फ पहचान पढ़ा रहा हूं, फिर आपको रूल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बनाने के। नंबर 3, याद रखना, अगर हम किसी भी व्यक्ति से उसका परमानेंट एक्शन पूछते हैं, अगर हम किसी से उसका परमानेंट एक्शन पूछें, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति से उसका नियमित कार्य पूछे, मैंने आपसे बोला आप क्या काम करते हैं, मैं आपसे आपका परमानेंट एक्शन पूछ रहा हूं। मैंने आपसे पूछा भैया आपके फादर क्या करते हैं, याद रखना मैं उनका परमानेंट एक्शन पूछ रहा हूं। और जब आप मेरी बात का जवाब देते हैं, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको जवाब देना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन पूछना है। मैंने आपसे पूछा आपके फादर क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू? आपने बोला सर मेरे पिताजी तो एक किसान है, वो खेती करते हैं। खेती करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताना है। तो आपकी पहचान हो गई 3। नंबर 4, और क्या पहचान होती है सर? याद रखना स्टूडेंट, अगर किसी भी सेंटेंस में हम किसी की आदत के बारे में जाने, कोई हैबिचुअल हो, हैबिट हो किसी की, अगर हम हैबिट की बात करें, हैबिचुअल सेंटेंस की बात करें, तो याद रखना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, आदत है उनकी। तो याद रखिएगा जितने भी हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं, किसी की आदत होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उनको बनाते हैं। और नंबर नेक्स्ट, क्या पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? याद रखना, जितने भी हमारे वैज्ञानिक रीजन होते हैं, जितने भी वैज्ञानिक रीजन है यानी कि साइंटिफिक रीजन, जितने भी हमारे साइंटिफिक रीजन होते हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं जितने भी, याद रखना उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बोला पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक रीजन है। अभी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा आपको, लेकिन पहले पहचान बता रहा हूं कि जितने भी साइंटिफिक रीजन होते हैं, जब भी हम उनको बताते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताना है। और नंबर नेक्स्ट, सिर्फ ये नहीं कि सर ता है तो ये बता की बात खत्म हो गई, आगे क्या है, जितने भी हमारे कोई फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं, फिक्स्ड प्रोग्राम, या फिर हमारे कोई भी फिक्स प्लान हो, याद रखिए अगर हम इस वर्तमान में बैठ के, प्रेजेंट में बैठ के अपनी भविष्य का कोई भी पक्का प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, तो याद रखना उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताना है। फॉर एग्जांपल,
हम बोलते हैं कभी कभी जब स्कूल बंद होने का दिन होता है, सपोज कि छुट्टियां पड़ गई, हम बोलते हैं अभी रुकिए प्रिंसिपल सर की स्पीच होने वाली है, और प्रिंसिपल सर बोलते हैं देखो बच्चों हमेशा हमारा स्कूल 1 जुलाई से खुलता है, अब की बार भी 1 जुलाई को खुलेगा। फ्यूचर का यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो इस वर्तमान में बैठ करके, प्रेजेंट में बैठ करके फ्यूचर का कोई पक्का प्लान बना रहे हैं। तो याद रखना वहां विल रीओपन नहीं, रीओपन्स, द स्कूल रीओपन्स। तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना है। अगर हमारा हम इस प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर का कोई पक्का प्लान बना रहे हैं, तो याद रखिएगा उसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डन। नंबर नेक्स्ट, अब मैं बता देता हूं, अगर हम कोई भी टीवी पर या कोई सिनेमा हॉल में कोई मूवी देख रहे हैं, कोई टीवी पर लाइव टेलीकास्ट आ रहा है, कोई भी आंखों देखा हाल अगर हम देख रहे हैं और वो हमें दूसरों को बताना है। याद रखिएगा अगर कोई भी टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है, कोई हम न्यूज देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं और वो किसी दूसरे को बताना है, तो याद रखना उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं मैं मैच देख रहा हूं और मेरे दोस्त ने मुझे बोला भाई मैच में बताना क्या कंडीशन चल रही है, मैच में क्या हालत है। तो मैंने उसको बोला, हिंदी में अगर बात करूं, मैंने बोला सचिन बॉल के पीछे भाग रहा है, उसने बॉल को पकड़ लिया है, उसने बॉल को स्टंप पर मार दिया है। कितने टेंस यूज कर रहे हैं अलग अलग। सचिन बॉल के पीछे भाग रहा है, कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सारे टेंस हम यूज नहीं करेंगे, केवल एक टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो लाइव टेलीकास्ट है, मैंने बोला सचिन रन्स आफ्टर द बॉल एंड कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप। एक टेंस यूज करना है और यूज नहीं करना, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट है, आप आंखों देखा हाल किसी को बता रहे हैं, तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और बच्चों नेक्स्ट नंबर, अगर कभी कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इतनी बताना है उनको और आपको खुद याद रखना है। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए नहीं जो बोलते 9th 10th 11th बात खत्म हो गई, नहीं, ये उनके लिए भी काम आएगी जो किसी भी प्रकार का अगर कोई कंपटीशन टेस्ट देने वाले हैं, उनके भी काम आने वाली चीजें हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं नेक्स्ट पहचान की। याद रखिएगा अगर हमारी कोई भी ओल्ड स्टोरी है और हम उस ओल्ड स्टोरी को न्यू स्टोरी में कन्वर्ट करके, हम उस ओल्ड स्टोरी को न्यू स्टोरी में कन्वर्ट करके किसी को दूसरों को बताएं, तो याद रखना उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करके बोलना है। फॉर एग्जांपल मान के चलिएगा कोई हमारी ओल्ड स्टोरी है, उस ओल्ड स्टोरी को मैं ओल्ड ही स्टाइल में सुना रहा हूं, जैसे हम हमेशा सुनते हैं एक बार एक राजा था रावण लंका का। पास्ट टेंस यूज कर रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनना। एक बार एक राजा था लंका का रावण, वह जंगल में आ गया था, वह सीता जी को उठाकर लंका में ले गया था का यूज कर रहा हूं। कौन सा टेंस यूज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर उस ओल्ड स्टोरी को हम नए अंदाज में सुनाते, ऐसे सुनाते जैसे हमारी दादी सुनाती है, जैसे नानी सुनाती है। दादी जानते हो इसी कहानी को कैसे सुनाती, वो ऐसा चलता उनके, ऐसा बोलती जैसे कि वो रियल चल रही हो भी, वो ऐसा बोलती इसी कहानी को। तो भाई होता क्या है, जंगल में राजा रावण आ जाता है और वो सीता जी को उठाकर लंका में ले जाता है। अब देखो बोल क्या रही है, ताहते हैं, यूज कौन सा कर रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रामचंद्र जी को इस बात का पता चलता है तो रामचंद्र जी रावण को मार देते हैं। एट लास्ट राम किल्स रावण, नॉट किल्ड, उन्होंने किल नहीं बोला, किल्स बोला। तो याद रखिएगा ओल्ड स्टोरी को जब भी हम अपनी नानी के दादी के स्टाइल में सुनाए, वो लग रहा है पुरानी स्टोरी है लेकिन नए अंदाज में सुना रहे, तो याद रखिएगा उसको बोलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हमारी अलग अलग पहचान होती है। एक बार देख लीजिएगा कौन सी हमारी पहचान है। अलग अलग हिंदी वाक्य क्लास में आता है ताहते हैं। डेली रूटीन के जितने भी वर्क होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना है। जब भी हम परमानेंट एक्शन की बात करें, किसी आदमी से उसका परमानेंट एक्शन पूछें या बताएं अपना, मैं एक ड्राइवर हूं, मैं कार चलाता हूं, मैं खेती करता हूं, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कोई हैबिचुअल सेंटेंस आ जाए, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, आदत है कुत्तों की, और याद रखिए जितने भी वैज्ञानिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना है। और याद रखिएगा अगर प्रेजेंट में बैठ के कोई भी फिक्स प्लान बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है।
और इसके अलावा टीवी पर अगर कोई लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर कोई ओल्ड स्टोरी है न्यू स्टोरी में कन्वर्ट करके सुना रहे हैं तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। तो याद रखिए। ओके, अब इन सारी पहचान के बाद अब मैं बात करता हूं इस टेंस के रूल की। रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इंग्लिश को हम बना रहे हैं, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर हम करेक्ट वर्ब भर रहे हैं। तो याद रखिएगा जितने भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं बच्चों, याद रखना अगर टेंसेस के हिसाब से चले तो सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। इस डबल इंटरोगेटिव को हम WH टाइप भी बोलते हैं, इसको सेकंड टाइप भी कह देते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के। तो पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। याद रखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी बनाते हैं आप पहले लगाइएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी आपको देखना है अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लिखिए, अगर प्लूरल है तो प्लूरल, दोनों में से भी जो भी है वो पहले रखिएगा। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब है, हम मेन वर्ब को बोलते हैं एक्शन, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। अभी आपने कहा सब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी आपने फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल है तो भी फर्स्ट फॉर्म। नहीं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो मेन वर्ब आपने लगाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस का यूज करेंगे, या तो एस या ईएस। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, मैं जब वर्ब का टॉपिक चलेगा उसमें आपके बताऊंगा कि कौन सी वर्ब में एस लगता है, कौन सी ईएस लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए। याद रखना स्टूडेंट, 3 भागों में तोड़ देना सेंटेंस को, पहले अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और अगर प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म। अब आधे बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है सर हमारे तो ये याद नहीं होता कि कहाँ एस या ईएस लगे और कहाँ ना लगाए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ बहुत इजी सा उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप बैठे हैं, अरुण सुनिए, आप अकेले हैं अरुण, आप सिंगुलर हैं अकेले, मैंने आपसे बोला जाओ अरुण वो सामने गार्डन है ना वहां से मेरे लिए एक मैंगो लेके आओ, तोड़ के लाओ। आप अकेले चले हैं, अकेले जा रहे, आपको डर लग रहा है, आपने बोला सर मैं तो अकेला हूं, मुझे तो डर लग रहा है, मेरे साथ किसी को भेज दो, मेरे साथ किसी को जोड़ दो। आप अकेले हैं, आपको डर लगेगा, मैं आपके साथ जोड़ देता हूं। जोड़ने का क्या मतलब, एस या ईएस। फिर मैंने आप सबको भेजा, जाओ 4-5 जाओ और गार्डन में से वहां बगीचे में से मेरे लिए मैंगो लेके आओ। आप बहुत सारे जा रहे हैं, आप प्लूरल हो गए हैं, आपको तो डर नहीं लगेगा, आपके साथ नहीं जोड़ना। क्या नहीं जोड़ना, एस या ईएस। अकेला है, अकेले से काम नहीं होगा, जोड़ दो। जोड़ना क्या, एस या ईएस। बहुत सारे काम कर लेंगे, उनके साथ नहीं जोड़ना। क्या नहीं जोड़ना, एस या ईएस। तो याद रखिएगा पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगा देना एस ईएस, और प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म। मैं ये भी बता देता हूं कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से प्लूरल। याद रखिएगा ही, शी, इट, या किसी का नाम अगर हो तो ये हमारे सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगाना। प्लूरल में आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल प्रोनाउन है, इनके साथ आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से दे दी, अभी तो हम बना रहे हैं इंग्लिश की हिंदी, लेकिन अब आपको करेक्ट वर्ब भी साथ साथ बता देता हूं। एक सेंटेंस लिखा है वह घर जाता है, जबकि ये पैटर्न बहुत पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी वह, ही, मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है, आपको फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है जरूर, गोज टू होम। और अगर हम ऐसा करते कि वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं, तो फिर क्या होता, वे, दे, जाते हैं, गो, और टू होम। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या किया है, ही सिंगुलर है हमारे पास, गो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जरूर लगाया है,
लेकिन दे प्लूरल है, इसके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म। यही करेक्ट वर्ब भरते वक्त आप करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इसको रेज कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दिया एक सेंटेंस करेक्ट वर्ब के लिए, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मैंने आपको बोला राम और यहां पे डैश, और मैंने आपको एक वर्ब दे दिया राइट। अब इसी को 10th और 11th और 9th ध्यान रखिएगा। राम, यहां पे डैश है, राइट, और फिर यहां पे लिखा अ लेटर। अभी एडवर्ब नहीं लिख रहा हूं सेंटेंस के अंदर, एडवर्ब अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन हमने बोला कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरना है। राम सिंगुलर है, ये वर्ब आपको करेक्ट वर्ब भरनी है। पहले भरिएगा फर्स्ट फ्रॉम राइट। अब आप सोचिए क्या इसमें एस लगेगा कि नहीं? राम तो सिंगुलर है, बिल्कुल लगाना है, अकेला है, राइट्स। लेकिन अगर ये ऐसा होता यू और यहाँ पे डैश होता, फिर हम बोलते राइट की करेक्ट फॉर्म भरनी है आपको, तो क्या करते फिर हम राइट का राइट ही रहता। क्यों रहता? क्योंकि यू प्लूरल है। याद रखिएगा सिंगुलर के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसएस लगाइएगा, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट अगर है, बहुवचन अगर है, तो आप केवल फर्स्ट फॉर्म भरिएगा। ये हमारा अफर्मेटिव का रूल है। अब मैं आगे बात कर लेता हूं आपके नेगेटिव की, कि नेगेटिव क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक जिसको कहते हैं, याद रखिएगा एक नेगेटिव सेंटेंस है, उसका फार्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब, याद रखिए या तो डू या डज में से एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स याद रखिए, जब आप सेंटेंस में डू डज का यूज करते हो तो कभी भी मेन वर्ब में एस नहीं आता, केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। हमने इसमें करेक्ट वर्ब भरने के लिए बोला शी, यहां पे डैश है और ब्रैकेट में दे दिया नॉट प्ले, नॉट प्ले, इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है आपको, और आगे लिखा हॉकी। अभी एडवर्ब का सेंटेंस बताऊंगा बाद में। आपको बोला कि इसकी करेक्ट फॉर्म यहां पर भरिए, शी सिंगुलर है। अभी मैंने डू डज की बात की है, याद रखना इस डज का यूज करना आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू का यूज करना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो शी तो आपका सिंगुलर है, क्या करेंगे आप? डज, शी के साथ डज। नॉट है तो नॉट भरिएगा, डज नॉट, और जहां डू डज लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, शी डज नॉट प्ले। लेकिन अगर होता वी और यहां पे आपसे बोलता करेक्ट वर्ब भरने के लिए शी, और यहां पे आपसे बोलता नॉट रीड, और यहां पे बोलता द बुक, आप क्या करते? नेगेटिव सेंटेंस में भरवा रहे आपसे वी, अब डू डज में से क्या करेंगे आप? डू, क्योंकि वी तो प्लूरल है, और फिर नॉट सेम भर दीजिएगा, और फिर रीड, क्योंकि डू डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो वी डू नॉट रीड द बुक। ये हमारे पास हो गया है नेगेटिव। अब इस नेगेटिव में मैं आपको एक विशेष चीज बता देता हूं, जो विशेष आपको लर्न भी करनी है और इसको भूलना भी नहीं है, क्योंकि मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। तो नेगेटिव में आपको एक विशेष बात याद रखनी है, नॉट। स्टूडेंट्स अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द दे दे, कभी नहीं, तो कभी नहीं की इंग्लिश लगाना है नेवर, और जहां भी आप नेवर लगा देंगे, नेवर के साथ कभी भी डू डज का यूज नहीं होता, डू डज का यूज नहीं होता। तो फिर क्या यूज करेंगे? नेवर के साथ हमेशा अफर्मेटिव वाला रूल चलेगा। क्या मतलब? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, और अगर प्लूरल है तो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल शी नेवर, हमें कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा ऐसा, शी नेवर, और यहां पे बोलेगा करेक्ट वर्ब भरिएगा, और मैंने यहां पे लिखा है डू, और आगे लिखा है हर वर्क, हर वर्क। अब आपसे बोला नेवर लग रहा है, इस डू के करेक्ट फॉर्म यहां पर भरिए। आपने देखा शी सिंगुलर है,
और नेवर है तो नेवर के साथ क्या करेंगे आप, नेवर के साथ कभी डू डज का यूज नहीं होता, तो केवल इस फर्स्ट फॉर्म को उठाकर पहले यहां रखिएगा। अब सोचिए इसमें एस एस आएगा कि नहीं आएगा। शी सिमिलर है, लगाना है, शी नेवर डज हर होमवर्क। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाना है, और अगर प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। डन। तो ये एक विशेष में है इसका। आगे चलता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट, ये चीज हमारे साथ आती है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फार्मूला बता देता हूं पहले कि इंटेरोगेटिव का फार्मूला क्या है। जब भी आपके पास फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव होता है, आप सबसे शुरू में रखिएगा अपनी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में या तो डू और या फिर डज शुरू में रखिएगा, उसके बाद अपना सब्जेक्ट, उसके बाद वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। पहले डू डज का यूज करिए। आपको एग्जाम में इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी देगा, आप ये देखना, अगर शुरू में डैश है और बाद में क्वेश्चन मार्क है, समझना इंटेरोगेटिव है। शुरू में हेल्पिंग वर्ब यूज करा रहा है, यहां पे डैश, और हमने यहां पे लिखा राम, फिर यहां पे डैश है और यहां पे लिखा है गो टू दिल्ली और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, एक आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स ही है और एक ये है, दो गैप आपके पास है। यहां पर क्या भरूं, आप याद रखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग चलिएगा। शुरू में भरना है डू या डज में से एक, लेकिन इस डू डज का चुनाव करना इस सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या करेंगे, डज, डज को शुरू में लगाइए। यहां प्लूरल होता तो डू लगा देते, और जहां भी डू डज होता है उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहले ही बता चुका हूं। तो डज राम गो, यहां तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम भर देना, बस यहां डू डज का चुनाव करना है। यही चीज आप याद रखिएगा डबल इंटेरोगेटिव में। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। शुरू में ही आपको कोई भी WH लिख के देगा। फॉर एग्जांपल, उसने शुरू में लिख के दिया आपको वाई और यहाँ पे डैश दे दिया, तो ये डबल इंटेरोगेटिव है। शुरू में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दे रहा है आपको, वाई यहाँ पे डैश है, और यहाँ पे मैंने लिखा फिर यू, और फिर यहाँ पे डैश, और यहाँ पे दे दिया आपको वर्ब राइट, और फिर ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। आपको देखना, शुरू में ही आपको WH दिया है, बाद में क्वेश्चन मार्क भी है, तो कोई बात नहीं, कौन सा है, डबल इंटेरोगेटिव है। वही सेम जैसे ये फार्मूला है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड उसने भर के दिया, अब डू डज भर दीजिएगा, यू के साथ तो डू आता है, और जहां भी डू डज लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो राइट। डन। ये हमारे पास क्या था, डबल इंटेरोगेटिव। अब मैं स्टूडेंट आपको एक विशेष बात और बताता हूं टेंस की। देखो, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट हमेशा कौन के आंसर में निकलता है। जैसे मैंने अभी बताया कि तुम्हारे लिए खाना कौन पकाता है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये एक इंटेरोगेटिव है। सब्जेक्ट हमेशा कौन के आंसर में निकलता है। मैंने कहा मेरे पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, मेरे पिताजी, कौन के आंसर में निकला है सब्जेक्ट। बच्चे नदी में स्नान करते हैं, कौन करते हैं, बच्चे, कौन के आंसर में निकलता है। और उस कौन को देख करके ही उस सब्जेक्ट का अनुमान लगाते हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, और फिर हम ये देखते हैं उसके साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। लेकिन इस सेंटेंस में तुम्हारे लिए खाना कौन पकाता है, इस सेंटेंस में ये जो कौन है, कौन क्या है हमारे पास, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो अगर पहले से सेंटेंस में कौन दे दिया तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है। तुम्हारे लिए खाना कौन पकाता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन पका रहा है। तो याद रखिएगा, जब हमें यही पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, तो फिर उसमें डू डज कहां से लगा लेंगे हम। तो जिस सेंटेंस में कौन होगा उसमें डू डज का यूज नहीं करेंगे। हाँ, इसके साथ जो हमारी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जरूर लगाएंगे। तो पहले जो कौन है, हु, अगर एग्जाम में आपके पास करेक्ट वर्ब में भी देता है हु, और अगर यहाँ पे करेक्ट वर्ब देता है भरने के लिए, तो आप लाइएगा हु और मेन वर्ब है कुक, आप इसमें एस लगाइएगा, कुक्स द फूड फॉर यू, तुम्हारे लिए खाना कौन पकाता है। तो याद रखिए स्टूडेंट, कभी कभी आपको हु देगा और हु के साथ आपको बोलेगा करेक्ट वर्ब भरने के लिए, जो भी करेक्ट वर्ब है आप उसमें यस लगा देना। हु टीच, तो क्या करेंगे, टीचेस, हु टीचेस हिंदी टू यू, हु कुक्स द फूड फॉर यू, हु राइट्स द लेटर फॉर यू,
तो आप याद रखिएगा हु के साथ आप SER वर्ब में लगाएंगे। अब हम करते हैं इसकी एडवर्ब्स की बात, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से इस वीडियो में जो एडवर्ब्स हैं और इस टेंस की एक्सरसाइज है वो नहीं मैं बता पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा इसकी सारी एडवर्ब्स और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम दोबारा कराएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।